डॉक्टर के रूप में कार्य कर तो रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम ना हो तो बता दूँ कि वहाँ के स्पर्धात्मक वातावरण से त्रस्त होकर मैंने जीवन को फेंक देने का निर्णय कर लिया है। सहन करने की भी हद होती है। पुनीत, शरीर के मुख्य 3 रोग हैं: वात, पित्त और कफ की विषमता। मन के मुख्य 3 दोष है: काम, क्रोध और लोभ। लेकिन समाज के मुख्य 3 कलंक है: प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा। तुम्हें निगाह करनी हो तो कर लो आज के समाज की जीवन शैली को। मोबाइल ब्लैकबेरी का ही चाहिए, वस्त्र अति कीमती ही चाहिए, फर्नीचर आकर्षक ही चाहिए, बंगला 2-5 करोड़ का ही चाहिए, गाड़ी 50 लाख की ही चाहिए। अरे बच्चे के लिए स्कूल भी ब्रांडेड ही चाहिए। कारण प्रदर्शन वृत्ति। जहाँ भी जाना होता है वहाँ इंसान को विशेष अतिथि का स्थान ही चाहिए। माइक पर से अपना नाम लिया जाए, अपनी तारीफ हो, गले में माला पहनाई जाए, तस्वीरें खींची जाए, मीडिया वाले हाजिर हो और करतल ध्वनि होती रहे। ऐसी सब वृत्तियाँ इंसान के मन में उठती ही रहती हैं। कारण प्रतिष्ठा की लालसा। मैं सबसे अग्रणी रहूं, मुझसे आगे किसी को भी न निकलने दूं, उसके लिए जो भी दांव पेच करने पड़े करता रहूं, और इसके बावजूद भी कोई आगे निकल जाए तो मन ही मन दुखी होता रहूं। उस दुख को शांत करने के लिए नशा करता रहूं, यावत जीवन को समाप्त भी कर दूं। इस वृत्ति का इंसान शिकार बनता रहता है। कारण प्रतिस्पर्धा की वृत्ति। पुनीत, तुम अभी 27 वर्ष के हो चुके हो। तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने जो योगदान दिया है वह तुम अच्छी तरह जानते हो। शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए। तुम्हारे माता पिता के तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारी माता तुम्हारी शादी करने के लिए संस्कारी युवती ढूंढ रही है, और तुम खुद आत्महत्या करके जीवन सब समाप्त कर देने के विचारों में खोए हुए हो। समझ, शर्म या अक्ल जैसी कोई चीज़ तुम्हारे पास बची है या नहीं? अलबत्ता, इससे तुम्हारा इतना दोष नहीं है जितना दोष वातावरण का है। यहाँ असंतोष को विकास के केंद्र बिंदु का गौरव मिल रहा है। अग्रिम स्थान को सफलता की पहचान माना जाता है। चालाकी को होशियारी का नाम दिया जा रहा है और पीछे रह जाने वाले को पिछड़ा हुआ मान लेने की वृत्ति चारों ओर व्यापक बन रही है। इस वातावरण के बीच तुम अपने मन को निराशा की गर्त में गिरने से रोक न पाए हो, ये संभवित है। सरल रहने के बावजूद अस्पताल में खेले जा रही राजनीति ने तुम्हें हताश कर दिया हो, ये संभवित है। तुम्हारी आंखों के समक्ष ही कुछ डॉक्टरों को आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने तुमने देखा हो, और उसी कारण से तुम्हें भी उसी मार्ग को अपनाने की इच्छा हो गई हो, ये भी संभवित है। लेकिन ठहरो, फायर ब्रिगेड को बुलाने से पूर्व आग का स्वरूप जान लेना अत्यंत जरूरी है। ये तो तुम जानते हो ना, घर में छोटे बच्चे ने दिया सलाई जला दी हो, इसमें कोई अग्निशामक दल को घर आ जाने के लिए फोन नहीं किया जाता। भीषण आग लगी हो, भयंकर हानि पहुंचने की संभावना नजर आ रही हो, तो ही अग्निशामक दल का फोन करके दुर्घटना स्थल पर आ जाने की जानकारी दी जाती है। तुम्हारे पास अभी जो जीवन है उसकी कीमत अंकों में ना आंकी जा सके उतनी है। तुम्हारे सिर पर परिवार को स्नेह, सुरक्षा और सुविधा देने की जो जिम्मेदारी है वह शब्दों में वर्णन न किया जा सके उतनी है। और तुम्हारे जीवन में अभी जो समस्या खड़ी हुई है उस समस्या का स्वरूप तो पानी की बूंद जितना भी नहीं है और अग्नि की चिंगारी जितना भी नहीं है। और कमाल की विडंबना ये है कि तुम उस समस्या को लड़कारने के लिए तो तैयार नहीं हो, वरन तुम्हारे महामूल्यवान जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। एक बात तुम्हें याद दिलाऊं, माली के साथ न पड़ती हो, केवल इससे बगीचे को छोड़ देने की गंभीर गलती यदि समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ट्रस्टी के साथ मन मुटाव हो जाने मात्र से मंदिर में प्रभु के दर्शन करने आना यदि समझदार व्यक्ति को बंद नहीं करना चाहिए। दवाई लेने के बावजूद सिर दर्द में राहत का अनुभव न होने मात्र से समझदार मरीज को यदि सिर काट देने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ता चाहते हो उस क्षेत्र में राजनीति खेली जाती हो, केवल उससे तुम्हें कोई जीवन समाप्त कर देने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि 27 वर्ष के हो चुके और डॉक्टर बन चुके तुम केवल क्षुल्लक कारण को लेकर जीवन समाप्त कर देने के विचार के शिकार बन ही कैसे गए। हंसते हंसते मर जाने के लिए उद्यत हो चुके तुम हंसते हंसते जीवन जीने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? हताशा के ताले को खोलने की क्षमता रखने वाली सकारात्मक मनोवृत्ति की चाबी तुम्हें उपलब्ध होने के बावजूद उस चाबी की ओर नजर करने हेतु तुम तैयार क्यों नहीं होते? पुनीत, याद रखना ये बात कि इंसान जिस विचार में अत्यधिक गहराई में चला जाता है वह विचार आगे चलकर इंसान के मन में अत्यधिक गहराई में उतर जाता है और एक समय ऐसा आकर खड़ा रह जाता है कि मौका मिलते ही वह विचार आचार में परिवर्तित होकर ही रहते हैं। ये बात मुझे तुम्हें इस वजह से बतानी पड़ रही है कि तुम अभी जीवन समाप्त कर देने के विचार में राच रहे हो सकता है कि ये विचार अभी केवल बीच की कक्ष में ही हो, लेकिन यदि तुम उसे बेरोक टोक
आगे बढ़ाते ही गए तो आने वाले समय में वह विराट वृक्ष रूप बनकर तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल ही दे, ये संभावना नकारी नहीं जा सकती। मोबाइल तो तुम रखते ही हो ना, उसमें आए हुए नापसंद संदेशों को तुम जैसे डिलीट कर देते हो, वैसे ही इस घातक विचार को भी मन के मोबाइल में से जल्दी डिलीट कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।